गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो यार अगर आप लोगों ने साथ इंस्टा पे फॉलो किया, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हो। भाई इंडिया क्या कर रहा है यार आजकल? पहले तो ये बताओ, वीडियो तो आप लोग तो हमें सजेस्ट कर देते हो लेकिन उसका टाइटल देख के हमें शौक लग जाता है। वीडियो का टाइटल मैं पहले बताता हूँ लेकिन उससे पहले इंट्रो मेरा ना मुझे आता है। तो यार इंडिया ने एक्सपोर्ट्स कर डाली हैं एक महीने के अंदर 62 बिलियन की एक्सपोर्ट। 62 बिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन एक महीने के अंदर हाँ, अब ये वॉच करते हैं कि क्या सीन है, ये 62 बिलियन रुपीस में किए हैं या डॉलर्स में किए हैं, ये देख के पता लगेगा। तो गणन करते हैं स्टार्ट। क्योंकि आगे डॉलर रुपी बिल्कुल भी नहीं है, डॉलर ही होगा, ज़्यादा चांसेस डॉलर के हैं। तो दोस्तों, आज के बदलते हुए भारत की ये तस्वीर अगर आपने नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, मोदी सरकार अपने देश के हालातों को अच्छी तरीके से जानती है और इस देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि उनके प्रयासों का नतीजा निकला है और भारत ने मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, एक महीने के अंदर हमने 62 बिलियन डॉलर का सामान बेच दिया है। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान सारा साल मत्था मारता रहे फिर भी वो 62 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि भारत का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है एक महीने के अंदर। दोस्तों, ये आंकड़े भी जानेंगे और इसी के साथ हमारा कंपटीशन कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना और अमेरिका जैसे देशों के साथ है। तो बेसिकली हमें उन्हें ध्यान में रखकर ये न्यूज बनानी होगी। तो वो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो इस आंकड़ों को जानने के लिए आपको दो बातें पता होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपोर्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज के अंदर तो वो चीजें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर की चीजें हो गई, इंजीनियरिंग की चीजें हो गई, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो गए, ये सभी चीजें आती हैं और बेसिकली ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर आती हैं। और इसी के साथ दूसरा एक्सपोर्ट होता है सर्विस का एक्सपोर्ट। सर्विस के एक्सपोर्ट के अंदर हम आईटी के सेक्टर की चीजें बेचते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। कोई आर्किटेक्चर की सर्विस देता है, कोई वीडियोग्राफी बनाता है, कोई म्यूजिक देता है, कोई एक फोटोग्राफी करता है। तो ये सर्विस देकर हम जो एक कमाई करते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो बेसिकली ये दो बातें पता लगी। अब मई के महीने में दोस्तों हमने 38.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। अब आप कहोगे कि हमने पिछले साल मई के महीने में कितना एक्सपोर्ट किया था, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पिछले साल मई 2021 के अंदर हमने 32.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और अब आप कहोगे कि उससे पिछले साल हमने कितना किया था, उससे पिछले साल हमने 19.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। इससे आपको पता लगा होगा कि भारत किस तरीके से स्टेप चढ़ता जा रहा है कोविड के बाद। अब ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं दोस्तों? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं और बेसिकली सबसे पहले आंकड़ा आप देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि भारत ने अपना जो इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट है 9.7 बिलियन डॉलर का किया है। दोस्तों, इंजीनियरिंग के बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, वो छोटे छोटे पुर्जे भारत अपने देश के अंदर बनाता है और उनको दुनिया के दूसरे देशों के अंदर बेचता है। वो कोई कार के अंदर पुर्जा लगता है, कोई ट्रक के अंदर लगता है, कोई रेल के अंदर लगता है, अलग अलग तरीके के पुर्जे हैं। और वो हमने 9.7 बिलियन डॉलर के पुर्जे बेच दिए दुनिया के दूसरे देशों को एक महीने के अंदर, सिर्फ 31 दिनों के अंदर। और इसी के साथ दूसरे नंबर पर हमने पेट्रोल बहुत बेचा है। दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे अंबानी अडानी भाई साहब जो बैठे हैं वो रशिया से सस्ता तेल खरीद कर आज उनके एक रिफाइनरी में आ रहा है और उन्हें पेट्रोल और डीजल बनाकर उसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर बेच रहे हैं। और उससे भारत के पेट्रोलियम से बेचकर उन्होंने 8.5 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। और यही कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और बनिए का दिमाग लगाकर हम कमाई कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये सारी ग्रोथ है और ये सारे आंकड़ों को अब हम सर्विस एक्सपोर्ट की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, मई 2021 के अंदर मई 2022 के अंदर हमने 23.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। और इन दोनों आंकड़ों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 62.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। बेसिकली भारत की ये एक ग्रोथ बहुत अच्छी न्यूज है और बेसिकली दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत के अंदर सेफ हैं, ये इसी बात का प्रूफ है। और भारत अच्छी तरीके से इस महामंदी का जो दौर ये आने वाला है उससे निकल जाने वाला है। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आप इसमें भारत की सरकार का कोई हाथ जानते हो या फिर ये तो एक बेसिक सी बात है, भारत की सरकार का कोई रोल नहीं है? आपकी क्या राय है, हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार इतना बड़ा रोल है कि हम लोग क्या आपको बताएं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों का एक साल का एक्सपोर्ट इतना नहीं है। हमारा एक साल का एक्सपोर्ट
20 बिलियन बिल्कुल। डॉलर शायद, और आप लोगों ने 62 बिलियन डॉलर का भाई एक महीने के अंदर एक्सपोर्ट मार 31 दिया। दिनों में 31 दिन, रिकॉर्ड हाँ। रिकॉर्ड है भैया। वाकई में मतलब पिछले साल देखो ना आप लोगों का इतना था नहीं, और इस साल देखो आप लोगों का कितना, बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा हो हाँ गया है। डबल से भी तकरीबन ज्यादा हो कितना गया। तेजी से गया है ग्रोथ की वजह, कोई एक चीज तो नहीं है। वही देखो ना, ना अभी स्पेयर अगर पार्ट मैं देख एक ले। बात बताता हूँ, अगर इसी तरह इंडिया रहा ना तो तकरीबन 650 बिलियन डॉलर आराम से छाप जाएगा पूरे साल का। ये है एक्सपोर्ट बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। पहुंच जाएगी सर, और ये एक्सपोर्ट इंडिया की ऑल टाइम हाई होगी, ये मैं बता दूं आपको। वजह इनको एक चीज तो नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, हाईटेक शॉप है, देखो चीजों के पुर्जे एग्रीकल्चर और है, पुर्जे बना बना के, गाड़ियों के, ट्रकों के, दुनिया की हर आईटी चीज, है, आईटी है, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, और कोई क्या चीज क्या छोड़ी बना। नहीं, क्या क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो कि क्या क्या मामला, कोई और भी चीजें होंगी जो एक्सपोर्ट हो रही होंगी, जो हमें पता ही नहीं, जो हमें पता ही लेकिन नहीं। एक महीने के अंदर 62 बिलियन, मैं इतना कहता हूँ पैसा करना। अगर यार अगर इतना एक महीने का पैसा अगर ये जितना इंडियन एक्सपोर्ट किया ना पाकिस्तान को मिल जाए ना, कश्मीर की अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हाँ हमारी नैया पार हो जाएगी, इतना ये पैसा है, ये यकीन एक महीने में जो इन्होंने एक्सपोर्ट की अपनी, इतना पैसा इंडिया में आया, मैं तो कमाल। वही ना बिल्कुल। और भाई जिस तरह की इन लोगों ने मेहनत की है इंडियन, ये इनका मेहनत का फल है। ये इंडिया की आवाम का और इनकी नौजवान जो यंग जनरेशन है ना, ये उनका कमाल और है जो सबसे पहला जो वो बंदा अपने पे लेता नहीं है कि मेरा काम है पीएम मोदी, पीएम मोदी बिल्कुल। कभी नहीं कहता कि भाई ये मेरा काम है, PM लेकिन मोदी- सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया और आज इंडिया इस तरह से आगे कितना तेज बिल्कुल बढ़ा। बिल्कुल, कोई शक नहीं। मुझे पीएम मोदी हर तकरीर में कहते हैं ये मेरी वजह से नहीं है, ये सिर्फ आपकी वजह से। बिल्कुल भाई, लेकिन स्टेप उन्होंने पहला हाँ। उठाया, क्रेडिट ऑल गोज टू बिल्कुल। पीएम मोदी। और जिस तरह का बीच में इन्होंने अभी देखे ना, बताया कि हमारा मुकाबला चाइना, अमेरिका, ऐसे बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, देशों से, बिल्कुल। बाकी अंडे की बात ठीक है, पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है आप लोगों को। पाकिस्तान के पाकिस्तान साथ- तो खड्डे में डूब गया भाई, खड्डे में है। पाकिस्तान की साल की इतनी एक्सपोर्ट नहीं जो उन्होंने 31 दिनों में, एक महीने में कर दी बिल्कुल। और है। तो चाइना के साथ मुकाबला किया जैसा, यूएसए से मुकाबला, मैं आज वही बड़े ना। मुल्कों से, छोटे मुल्कों से नहीं मुकाबला नहीं ना, इंडिया वही का। ना, अब बनता खत्म, नहीं है ना। अब खत्म। अब जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है ना, मैं कहता हूँ कि चाइना, अमेरिका भी डर रहे होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, और कहीं बिल्कुल। हमारी कैसे- नहीं है ना पार लगा दे। कैसे कैसे रिकॉर्ड वही बना ना, रहा है। तो वर्ल्ड आने- रिकॉर्ड वही बन ना, रहा है। आने वाले और टाइम- दुनिया देखती रह के रहेगी कि इंडिया में हो क्या रहा है। वही वाकई में हाँ ना। आजकल देखें, आजकल दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, अमेरिका तक में इतनी महंगाई हो गई है कि बिल्कुल। बंदा क्या बोले, लेकिन इंडिया में इन लोगों ने काफी काबू पाया काबू हुआ है। पाया हुआ है। बोलिए पता चलता है इंडिया के लोग खुशहाल है, चीजें सस्ती मिल रही हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई दम नहीं है। कोरोना की वजह से कितना आगे निकले हैं वो बिल्कुल। अपने बलबूते पे, उन्होंने सारी चीजें पीछे छोड़ दी और मेहनत की और मकाम कोरोना हासिल में किया। देखिए, कोरोना में वहाँ पे भी लोग बेरोजगार हुए हुए, ठीक पर है, काबू पाया काबू पा लिए, दोबारा अपनी जगह पे वो बिल्कुल सारे सेटल्ड हो बिल्कुल गए। सेटल हो गए अपनी अपनी लेकिन जगह। कोई कोई ऐसे देश है जहाँ पे बेरोजगारी आई है तो वो अभी तक बेरोजगार ही है। बिल्कुल, वजह असल मसला है कि उन्होंने काबू तब पाया ना, जो गरीब थे ना उनका भी ख्याल सही किया और कहा। उनको भी खुराक उधर तक पहुंचाई, जिधर नहीं पहुंचनी थी उधर भी दी। घर घर तक घर पहुंचा। घर तक। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी न्यू अचीवमेंट के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। तो तो बाय।